जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना शुभकामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। और आज बात करेंगे कुछ शनि के द्वारा निर्मित होने वाले कुछ योगों की, जिसमें दरिद्र योग मुख्य है। और ये दरिद्र योग अगर किसी के जीवन में आ जाता है तो उसको किस प्रकार से उसका प्रतिफल मिलता है, ये हम आप समाज में देखते हैं। और जिसके जीवन में आता है वो तो वही जानता है जो किस प्रकार से दरिद्रता होने का जो अभिशाप है उसके कारण व्यक्ति को कितना कष्ट होता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में किस प्रकार से उसकी अवहेलना होती है, मान भंग होता है, जगह जगह पर उसको अपमान मिलता है। इस प्रकार से जीवन, दरिद्रता का जीवन नरक जैसा हो जाता है और व्यक्ति उसमें छटपटाते हुए अपनी मृत्यु के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। इस प्रकार से ये दरिद्र योग अगर हमारे आपके जीवन में आ रहा है, आने वाला है, तो हम यदि आपको किसी के द्वारा वही बात आती है, एक उदाहरण के रूप में बताएंगे कि अगर जून के महीने में आपकी जून की गर्मी को सहन करने की शक्ति आपके पास नहीं है और आप घर से जो है बिना जाने बूझे निकल पड़ते हैं, तो आप उस समय रास्ते में कितने परेशान होंगे और आपके पास कोई वाहन नहीं है, पैदल भी चलना है। तो इस प्रकार से उस परेशानी को आप जो है इस प्रकार से झेलेंगे और परेशानी से गुजरेंगे, तो ये आप उसी समय समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति उस आपके जून की गर्मी को पहले से आपको बता देता है और उसके लिए कोई उपाय, चाहे छाता या आदि जो है उपलब्ध कराता है, तो आपका वो जो है यात्रा आपकी थोड़ा जो है कष्ट से कम हो जाती है, सुखमय हो जाती है और आप जून की महागर्मी से, भीषण गर्मी से निजात पा सकते हैं, जो है कुछ उससे राहत पा सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो योग हैं, ये जो उपाय हैं वेद शास्त्रों में जो बताए जा रहे हैं, वो सभी अपनी जगह पर छाते की तरह या आपको एसी गाड़ी कोई उपलब्ध करा दे रास्ते में चलते हुए गर्मी में, तो आपको बिल्कुल भी जून की गर्मी महसूस नहीं होगी उस गाड़ी में बैठकर। तो इस प्रकार से एसी गाड़ी की तरह, छाते की तरह और अन्य प्रकार से आपको वही राहत देता है। तो उस राहत की तरह ये निश्चय ही फल देने वाले होते हैं और उपाय के करने से अच्छे अच्छे जो है क्लेश, अच्छे अच्छे योग स्वयं जो दूर होते हैं, दुर्योग दूर होते हैं और सुयोग की रचना होती है। सबसे पहले जब दारिद्र्य योग आपको प्राप्त हो रहा है तो उसमें सबसे पहले आप अपने चरित्र का जो पहले शुद्धिकरण करेंगे, तो मन से, वाणी से और शरीर से शुद्ध रहेंगे, आचरण शुद्ध होगा, वाणी शुद्ध होगी, तो मन में विकार नहीं आएंगे और मन ही मनुष्याणाम कारणम बंधन मोचनात्, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोचनात्, यानी बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन है और मन से ही सारी क्रियाएं, उपक्रियाएं, क्रियाकलाप होते हैं। पहले मन दौड़ता है, उसके बाद उसको बुद्धि को उसमें लगाता है, शरीर को उसके लिए नियोजित तैयार करता है, आज्ञा देता है, बुद्धि के द्वारा आज्ञा दिलवाता है। इस प्रकार से मन को कंट्रोल करते हुए मन को शुद्ध रखेंगे और मन में किसी प्रकार के गंदे विचार आप नहीं लाएंगे और वाणी से अच्छा बोलेंगे, शरीर से अच्छा करेंगे। इस प्रकार से जब आप आचरण को शुद्ध करेंगे तो श्री भगवान जो है की प्रसन्नता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी और आपकी दारिद्र्य दुख को दूर करने की वो कृपा करेंगे। और इस प्रकार से अब बात करते हैं कि ये दारिद्र्य योग किस प्रकार से कैसे प्राप्त होता है, बनता है। तो सबसे पहले ये चंद्रमा के द्वारा एक केमुद्रक और ग्रहण योग बनते हैं और ये केमुद्रक योग चंद्रमा की द्वारा बनता है, जिसके दोनों तरफ कोई ग्रह न हो और उस पर चंद्रमा पर किसी अच्छे ग्रह की, किसी भी शुभ ग्रह की छाया वो दृष्टि न हो, तो इस योग से जो है दरिद्र योग पैदा होता है। और ग्रहण योग बनता है चंद्रमा और राहु के संयोग से, और सूर्य से राजभंग योग बनता है। सूर्य अगर नीच का है
या शनि या राहु से पीड़ित है तो वो सूर्य भी नीच भंग योग देता है। और इस प्रकार से नीच का शनि हो तो भी यही जो है दारिद्र योग बनता है। और बृहस्पति और राहु से एक चांडाल योग बनता है, ये भी दुखदायक देने वाला होता है। और जन्मांक में बृहस्पति अकेला कहीं पर बैठा है तो भाव के अनुसार दारिद्र योग बनाता है। और इस प्रकार से शनि से एक नंदी योग और दारिद्र योग बनता है, चंद्रमा और शनि के योग से संयोग से। इस प्रकार से कुंडली में जो है दरिद्रता के योग कई प्रकार से बनते हैं, देखे जा सकते हैं। आप अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाएं, पता चलेगा कि आपके किस प्रकार से कैसे दुर्योग ये दरिद्रता का योग बन रहा है। राहु और केतु से भी तमाम दुर्योग बनते हैं। ये राहु और केतु मिलकर तमाम दुर्योग बनाते हैं। ये राहु और केतु जो है कालसर्प योग बनाते हैं, जो है बहुत ही दुखदायी होता है और अनेक प्रकार से रुकावटें कष्ट पैदा करता है, सफलता में रुकावटें देता है। अब बात करेंगे कि इस दारिद्र दुखदायी योग को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है तो आप सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का एक दुख दारिद्र दहन स्तोत्र का आप नित्य ही कम से कम 1 बार 3 बार आप पाठ करेंगे। और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का एक स्वास्तिक बनाएंगे और माता पिता का आशीर्वाद नित्य प्रति प्राप्त पाएंगे। और पति पत्नी एक दूसरे का अगर सम्मान सहयोग करेंगे और इस प्रकार से अपनी जो है घर में सहयोग की, सम्मान की, प्यार की भावना, घर में अपने प्रेम आपस में एक दूसरे के सम्मान की भावना बनाए रखें। जहाँ पर प्रेम और सलाह रहती है, जहाँ सुमतित हैं संपत्ति नाना, जहाँ कुमतित हैं विपत्ति निधाना। इस प्रकार से रामायण में बताया गया है, हिंदी में समझाया गया है। तो आप अपने घर में इसी प्रकार का वातावरण बनाएं, सुमति बनाए रखें तो दुखदायक को आप दूर कर सकते हैं, उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये प्रयोग करेंगे और सुबह शाम किसी भी समय भगवान की गरीब मोक्ष का पाठ करेंगे तो निश्चय ही आपको दुखदायक से मुक्ति प्राप्त होगी, राहत प्राप्त होगी। और सुबह शाम भगवान की थोड़ा पूजा आरती अवश्य करेंगे और घी का दीपक जलाएंगे भगवान की सामने। घर में कपूर से आरती करेंगे तो आपका दुखदायक दूर होने में राहत आपको मिलेगी। वह प्रोग्राम इसी प्रकार से सुने समझें, ध्यान से सुने समझें, उसके पास अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो आपका समय सो सकता है। दुखदायक से आपको अवश्य ही राहत मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। और इसी प्रकार हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। और किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।